हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को क्लास 8th का रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स पार्ट 2 बताने जा रहा हूं। देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताऊंगा। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये डायग्राम है और यहाँ पर इसके 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट टेस्टिस, दूसरा स्क्रोटल सैक, थर्ड है स्पर्म डक्ट और फोर्थ है पेनिस। जो स्पर्म डक्ट है इसको वास डिफरेंस भी बोलते हैं। तो ये 4 पार्ट्स जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में है। टेस्टिस ये ओवल शेप आर्गन होता है जो एब्डोमेन कैविटी के आउटसाइड प्रेजेंट होता है। और स्क्रोटल सैक एक टेस्टिस का एक कवरिंग होता है जो उसका प्रोटेक्शन करता है। और थर्ड है स्पर्म डक्ट, जिससे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिससे स्पर्म पास होता है। और पेनिस इज द मस्कुलर आर्गन, ये मस्कुलर आर्गन है। पेनिस इज द मस्कुलर आर्गन विच इज यूज टू इंटर द स्पर्म टू द वेजाइना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये टेस्टिस जो कि 1 पेयर होता है और आउटसाइड प्रेजेंट होता है, ये टेस्टिस है यहाँ पर। और इसके बाहर ये स्क्रोटल सैक, ये स्क्रोटल सैक है जो इसका प्रोटेक्शन करता है। और इसके ऊपर, टेस्टिस के ऊपर एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसे हम कहते हैं एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस में अब क्या होता है, टेस्टिस है, इसमें स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। स्पर्म इज द मेल गैमेट्स यानी स्पर्म का फॉर्मेशन होता है जो स्टोर हो जाता है एपिडिडाइमिस में, यहाँ पर स्टोर हो जाता है। अब यहाँ से ये स्पर्म डक्ट है, स्पर्म डक्ट, ये स्पर्म डक्ट और वास डिफरेंशिया भी बोलते हैं इसको। स्पर्म डक्ट से होते हुए यह स्पर्म आता है यूरिथ्रा के पास, यूरिथ्रा के थ्रू ये बाहर एक्सपेल्ड आउट हो जाता है। तो लेकिन जब ये स्पर्म एपिडिडाइमिस से होता हुआ स्पर्म डक्ट में आता है तो पास में ही यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। इस प्रोस्टेट ग्लैंड से एक फ्लूइड निकलता है, एक लिक्विड निकलता है जो स्पर्म में मिल जाता है। और तब ऐसी स्थिति में उस स्पर्म को हम स्पर्म नहीं कहते हैं, तब दोनों का जो मिक्सचर होता है उसको हम सीमेन कहते हैं। सीमेन यानी सीमेन क्या होता है कि स्पर्म प्लस फ्लूइड, प्रोस्टेट फ्लूइड को मिलाकर हम सीमेन बोलते हैं। ये सीमेन फिर यहाँ पर यूरिथ्रा के थ्रू आता है और पेनिस से बाहर निकल जाता है और वेजाइना में चला जाता है। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। जो स्पर्म होता है, एक सिंगल स्पर्म का देखिए स्ट्रक्चर है, इसकी जो साइज़ होती है बहुत छोटी होती है, 0.05 mm की इसकी साइज़ होती है। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट ऊपर वाला हेड, यहाँ पर मिडिल पीस होता है जिसे हम नेक भी बोलते हैं, और यहाँ पर टेल होता है। टेल का काम है मूवमेंट करना, इस पर मूव करता है। और यहाँ पर जो हेड होता है उसमें न्यूक्लियस होता है जिससे वह ओवम से फ्यूज होता है। इसके बाद हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप लोगों को बताते हैं। देखिए, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। अब यहाँ पर ये देखिए, ये ओवरी है, ये ओविडक्ट है। इस ओविडक्ट को फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब। ये यूट्रस है और ये वेजाइना है। ये हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सिंपल डायग्राम बनाए हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए अच्छी तरह से, आसानी से। इसके देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी 4 पार्ट्स है इसके।
एक ओवरी है, सेकंड है ओविडक्ट, थर्ड है यूट्रस और फोर्थ है वजाइना। तो जो ओवरी होता है वह वन पेयर होता है जो फीमेल बॉडी के इनसाइड एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होती है। और ओविडक्ट, ओवरी से एक ट्यूब निकलता है जिसे हम ओविडक्ट बोलते हैं, जिससे ओवम जो है कि एंट्री करता है ओविडक्ट में। यूट्रस एक ऐसा ऑर्गन है जहाँ पर बेबी का डेवलपमेंट होता है। और वजाइना, फोर्थ पार्ट है वजाइना। वजाइना इज ए पैसेज, वजाइना इज ए पैसेज थ्रू विच स्पर्म आर इंटर्ड इनटू द ओविडक्ट। तो एवरी मंथ ओवरी से ओवम प्रोड्यूस होते हैं एवरी मंथ। ये ओवम प्रोड्यूस होने के बाद ओविडक्ट में आते हैं। यहाँ पर ये ओविडक्ट हो गया, ओवम हो गया। तो ये ओवम ओविडक्ट में आते हैं और ओविडक्ट में स्पर्म से अगर ये फ्यूज हो जाता है यानी फर्टिलाइज हो जाता है तो ये ओवम डेवलप होकर के एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है और जाइगोट बनता है और जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो यहाँ पर यूट्रस में आकर के अटैच हो जाता है जिसे हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। ये इम्प्लांटेशन के बाद उसमें डेवलपमेंट होता है और डेवलपमेंट होने के बाद फिटस बनता है। फिटस क्या है? फिटस एक ऐसा स्टेज है जिस पर कि बेबी के सभी ऑर्गन दिखाई देने लगते हैं, मतलब आइडेंटिफाई होने लगते हैं कि ये हैंड है, लेग्स है, नोज़ है, हेड है, सभी ऑर्गन दिखाई देने लगते हैं। तो ऐसे स्टेज को हम फिटस कहते हैं और फिटस डेवलपमेंट होने के बाद बेबी का प्रोडक्शन करता है। तो यहाँ पर फर्टिलाइज हो जाने के बाद होता है। अगर वह फर्टिलाइज नहीं हुआ, अगर ये ओवम फर्टिलाइज नहीं होता है स्पर्म से, तो ये इस ओवम प्लस यूट्रलिन वाल ऑफ यूट्रस एंड ब्लड के साथ ये जो है कि वजाइना के थ्रू ब्लीडिंग हो जाती है। यानी कि ये जो आपका ओवम है, ये ओवम एक्सपेल्ड आउट हो जाता है एवरी मंथ वजाइना के थ्रू, अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये कि ओवरी से प्रोड्यूस होता है ओवम और ये मैच्योर ओवम आता है ओविडक्ट में, जिसे हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। और जो फर्टिलाइज्ड होता है, जो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, वह ओविडक्ट में ही होता है। अगर यह फर्टिलाइज हो गया, कैसे फर्टिलाइज होगा? जब वजाइना के थ्रू स्पर्म आएगा ओवम के पास, तो दोनों का न्यूक्लियस फ्यूज हो जाता है और वह जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो जाइगोट जब बन जाएगा तो ये यहाँ पर ओविडक्ट के बाद आ जाता है यूट्रस में और यूट्रस की वाल से यह अटैच हो जाता है। इस प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। और फिर इसमें धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लगता है और डेवलपमेंट होकर के फिर यह बेबी का पहले तो जाइगोट बनता है। जाइगोट जब फर्टिलाइज्ड एग भी बोलते हैं इसको, फर्टिलाइज्ड हो जाता है। जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो डेवलप होकर के फिटस बनाता है। फिटस के बाद तब यह बनता है बेबी। फिर आफ्टर 9 months और 40 वीक्स ये बेबी डेवलप होकर के इनका बर्थ होता है। यानी 9 months यानी 40 वीक्स के बाद इनका बर्थ हो जाता है। तो अब फर्टिलाइजेशन कैसे होता है ये हम लोग देखते हैं। जो ओवम की साइज होती है वह स्पर्म से काफ़ी अधिक होती है।
ये ओवम है, इसका ये आउटर कवरिंग है, इसमें एक न्यूक्लियस भी होता है और ये साइटोप्लाज्म भी होता है। ये आउटर सेल मेम्ब्रेन है, तो ये सेल मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है। तो इसका जो ये ओवम का स्ट्रक्चर है, ये ओवम की जो साइज होती है 0.15 mm होती है, और ये ओवम है, एक न्यूक्लियस होता है, और ये जो है कि साइटोप्लाज्म होता है, ये आउटर कवरिंग सेल मेम्ब्रेन होता है। जो ही स्पर्म इसके पास आता है, कई स्पर्म एक साथ प्रयास करते हैं ओवम के न्यूक्लियस से मिलने के लिए। जो ही एक स्पर्म एंट्री कर जाता है, बाकी के जो मिलियंस ऑफ स्पर्म ओवम के पास आते हैं इस ओवम से फ्यूज़ होने के लिए, लेकिन जो ही एक एंट्री करता है, बाकी के स्पर्म निष्क्रिय हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, और या फिर अंदर आकर के इस ओवम के न्यूक्लियस से फ्यूज हो जाता है और जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसके पार्ट्स है, और फिर जो है कि जाइगोट बन जाएगा, और जाइगोट के बाद मैंने आपको बताया कि एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से फिटस बनता है, और फिटस के बाद जो है कि बेबी का फॉर्मेशन होता है।